रात तो रात ही होती है, रात यानी अंधेरे का साम्राज्य, नकारात्मकता की बादशाहत। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक ऐसा माहौल कि एक अच्छे से अच्छा मजबूत हृदय वाले इंसान भी कांप जाए। शहर से दूर, बहुत दूर, एक गांव जो आज भी बाबा आदम के जमाने की सोच और रस्मों एवं मान्यताओं को मानते हैं। वहीं एकांत में खेतों के बीच में एक बड़ा साहवेली नुमा घर है, जो एक खूबसूरत छलावा है, जो दिन में एक खुशनुमा ख्वाब है, जो सांझ के ढलते ढलते एक खौफनाक हकीकत में तब्दील हो जाता है। ये घर फिल्मों की शूटिंग और खौफनाक जगहों पर घूमने के शौकीन लोगों को हमेशा अपनी ओर खींचता है। इस खूबसूरत छलावे का खौफनाक मंजर लोगों को दिल दहलाकर मार देने के लिए काफी है। ऐसे ही घुमक्कड़म का एक छोटा सा दल जो फोटोशूट और एक हार फिल्म के शूटिंग के लिए ऐसे ही जगह की तलाश में था। सुंदरगढ़ जो गढ़वाल घाटी की खूबसूरत वादियों में बसा, इस खूबसूरत से इस गांव में आते ही उन्हें लगा कि पूरी हो गई है। सारे लोग आ गए और सारा लाव लश्कर भी, सारे तामझाम और तैयारी के साथ शूटिंग शुरू हो गया। पर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती थी। फिर भी दिन की शूटिंग ठीक से हो गई, पर रात को शूटिंग कैसे हो, यह समस्या थी। पर लालटेन मशालों की रोशनी माहौल को एकदम हॉरर बना रही थी। उस पर बांसों के झुरमुटों से निकलने वाली भयावह संगीत जो बड़े बड़ों को यमलोक का नजारा दिखला दे। शूटिंग शुरू थी। डायरेक्टर बार बार किसी सीन को हीरोइन को समझा रहा था। सारे लोग भी उसी के कहे अनुसार डायलॉग बोल रहे थे, पर वो समझ ही नहीं रही थी। वो बाद में बोली, ऐसा करो, तुम मेरे साथ ये सीन कर लो, मेरी रिहर्सल हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। पर यह शॉट बेडरूम का था। वो बार रिटेक ले लेकर शूट कर रही थी, पर सारी रात गुजरने के बाद भी ओके नहीं हुआ तो बोली, अब सुबह होने वाली है, आप थक गए होंगे, फ्रेश हो लें, फिर आगे का देखिए। और मुस्कुराती हुई चली गई। डायरेक्टर जो बुरी तरह से थक चुका था, कब बेहोश हो गया, किसी को भी कोई खबर नहीं थी। अगली सुबह जब सारे लोग आए तो वो बेहोश पड़ा था और उसकी पीली पड़ी रंगत उसके साथ हुए किसी दुर्घटना की आशंका जता रहे थे। पर क्या हर एक के दिमाग में यही सवाल था? जब उसे होश आया तो उसने पूरी रात शूट के कारण थके होने की बात कही। वहां पर पूरी यूनिट मौजूद थी। गांव के कुछ लोग थे। सारे लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे, जैसे कि उसने कोड ऐसी बात कही जो कहीं से भी सच नहीं थी। कोई भी शाम के बाद वहां आया ही नहीं था। और ये क्या कह रहे हैं? रही बात हीरोइन की, तो वो अभी अभी ही आई थी शहर से और ये पूरी रात शूट करने की बात कह रहा है। सारे लोग उसे ये कहते हैं कि हीरोइन तो अभी अभी ही आई है, तो वो सारी रात कैसे शूट कर सकती है? वहीं सारे कैमरामैन, टेक्नीशियन, लाइट्स वाले, सहायक, नायक, जब शाम के बाद कोई भी नहीं था तो शूट कैसे हुई? ये सुनकर डायरेक्टर को फिर से बेहोशी का दौरा पड़ा और वो एक बेहोशी में चला गया, जिसे मेडिकल साइंस में कोमा कहते हैं। और ये राज आज भी एक राज ही है कि वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्या चाहते थे। इस डायरेक्टर से क्या दुश्मनी थी जो उसकी ऐसी हालत कर दिए? कुछ सवाल अब भी वैसे ही हैं, कुछ नहीं बदला। पर इस घटना के बाद गांव वाले ना उसोर जाते हैं, ना किसी को भी जाने देते हैं। मैं सुबह सुबह सारे काम निपटाकर बैठी ही थी कि पड़ोस वाली आंटी की बड़ी बहू आई। 4 धाम यात्रा का प्रसाद दिया और कहा कि कितना मजा आता जो तुम सारे घर वाले भी साथ चलते। वो मोबाइल फोन में अपने पूरे परिवार की 4 धाम यात्रा की फोटोज दिखला रही थीं। पर मेरे दिमाग में तो एक ऐसा रहस्य तांडव मचा रहा था जो मुझे पागल कर रहा था। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ये कोई मजाक है उन लोगों का, या कोई भयावह सच्चाई जो मेरे समझ से परे है? आखिर क्यों ये ऐसा बोल रही है? पिछले 7 दिनों से ये पूरा परिवार मेरे पास रहा है, तो ये 4 धाम कब गए? ना ये तस्वीरें झूठी हैं और ना ही ये प्रसाद। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सोचते सोचते वो कब बेहोश हो गई, उसे भी पता नहीं चला। जब आंख खुली तो आंटी का पूरा परिवार नजरों के सामने था। हर कोई ये जानना चाहता था कि वो बेहोश कैसे हुई। उसने पूछा कि आप सभी कब आए? अरे भाई, हम सब पिछले 2 दिनों से यहीं हैं और तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पड़ोस वाली आंटी की छोटी बहू अपर्णा ने कहा, माया भाभी ने तुम्हें यहां एडमिट किया था। तुम उनकी 4 धाम यात्रा की तस्वीरें देखते देखते बेहोश हो गई थी। आखिर बात क्या थी? वो चुप्पी साधे बैठी थी
और सोच रही थी कि मैं यह कैसे। फिर वो बोली कि क्या घर में सारे घर वाले लौट आए। माया बोली शाम तक सभी आ जाएं। फिर उसे डिस्चार्ज कराकर घर ले आई। वो डर रही थी पर किसी पर भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप पूजा के कमरे में जाकर बैठ गई और घर वालों का इंतजार करने लगी। उसने सोचा और उन दोनों को उसी कमरे में ले आई, ये कहकर कि वो उन्हें पूरी बात बताएगी। सो वो भी वहां गई। इसके पीछे ये एकमात्र कारण यह था कि वो जानना चाहती कि वो तो असली है ना। ये बात तो प्रूव हो गई कि ये लोग असली हैं। तो इसने बताना शुरू किया कि कैसे घर के सारे लोग शादी में शामिल होने के लिए चले गए और छुट्टियां थीं तो बच्चे भी चले गए। फिर 2 दिन के बाद मेरे पति भी चले गए और आप लोगों से मेरी बात कराई और आपको मेरे घर आने को कहा, पर आप बहुत देर से आई। तब मैं बारी बारी अपनी सारी बहनों से बात कर चुकी थी, बारी बारी से, तभी आप आईं, ये कहते हुए कि देखो अविका आज वो आने ही नहीं दे रहे थे। आपकी आवाज सुनकर मेरी दी ने चलो एंजॉय करो, अब तुम दोनों में रखती हूं, गुड बाय, टेक केयर। आपको मुझ पर यकीन न हो तो दीदी से पूछ लो, कहकर दीदी को कॉल लगाया और सारी बातें बताकर पूछा कि आपने माया की आवाज सुनकर ही कॉल कट किया था कि ना, नहीं तो मेरी तुम्हारी तो बस छोटी सी बात हुई थी और तुमने ही कॉल कट कर दिया। ये सुनकर अविका के साथ उन दोनों के भी होश उड़ गए कि आखिर वो कौन थी जो पूरी रात मेरे साथ थी और मुझे पता भी नहीं चला। अगर आप उस दिन मुझे प्रसाद देने नहीं आती तो कभी भी पता नहीं चलता मुझे कि उस रात मेरे साथ कौन था। पर आज जब तक सब आ नहीं जाते, प्लीज मत। अविका के दिमाग में उस रात की सारी घटनाओं का लाइव शो चल रहा था, जो उसे एक ही बात सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो कौन थी वो जिसने मुझसे इतनी देर तक बातें की